तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज एक भाई मिले हैं, हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर आए हैं और एक्चुअली में इनकी ड्यूटी लगी है। तो आज भाई से मैं जानता हूं इनका कैसा क्या संघर्ष रहा है और आज ये यहां तक आए हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है और इन्होंने कितने अटेम्प्ट दिए हैं और जब ये आज यहां पर आए हैं तो इनके जो पूरे संघर्ष की कहानी है आज इनके माध्यम से हम जानेंगे। और भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि जो हमारे चैनल पर आए हैं। तो चलिए आपका पहले हम नाम पूछते हैं। तो आपका पहला नाम क्या है? मेरा नाम विक्की जाटव है जी और मैं देवास का रहने वाला हूँ जी। और मेरी पोस्टिंग भी शाजापुर में हुई है। 2023 की भर्ती है पुलिस में। जी जी। तो पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है कि आप जब मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं तो आपके मन में ख्याल कैसे आया कि हमें मध्य प्रदेश पुलिस में जाना चाहिए? और भी अन्य प्रकार की नौकरियां हैं, उसमें भी आप जा सकते थे। हाँ, नौकरियाँ तो बहुत सारी है पर स्टार्टिंग मतलब 2019-20 से हुई थी जी। मेरा फ्रेंड था प्रवीण नाम से जी। और उनके मामा की जॉब लगी थी पुलिस में जी। तो उनके साथ में हम स्कूल टाइम से रहे थे। तो ऐसे साथ में रहते रहते वो तैयारी करते थे, जनरल नॉलेज की किताब पढ़ते रहते। तो हमें लगता था यार ये सिलेबस के हिसाब से कौन सी चीज़ है, क्योंकि सिलेबस में हम 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं, मैथ्स वगैरह, इंग्लिश है, हिंदी है। तो फिर उनसे मुलाकात होते होते उन्होंने बताया कि पुलिस की वैकेंसी निकलती है, एग्जाम देना पड़ती है जी। तो फिर हमने सोचा कि यार कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, फिर पुलिस में आए। तो भाई को एक अपने दोस्त की वजह से एक मार्गदर्शन मिला और भाई उस राह पे चल पड़े जो आज आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड है। तो आपने जो संघर्ष किया, आपने जो तैयारी की, वो आपका कितना समय रहा होगा कि एक्चुअली आपने पुलिस की ही तैयारी की थी या आपने और कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी की थी या उसके थ्रू आप? नहीं, मतलब जब स्टार्टिंग करी थी कोचिंग से तो माइंड में ये था सिर्फ पुलिस ही बनना है। अच्छा। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया पुलिस का तो उसमें नहीं हुआ, नंबर कम थे जी। तो फिर पढ़ते पढ़ते और भी कुछ वैकेंसी और क्या है, कंपटीशन की लाइन में स्टूडेंट हर एग्जाम को ट्राई करना चाहता है कि ये एग्जाम में दे दूँ, वो भी दे दूँ। और इस चक्कर में मैंने भी मतलब बहुत सारे एग्जाम दिए, कुछ में क्वालिफाई हुआ, कुछ में डिस्क्वालीफाई हुआ जी। फिर इसके साथ में मैंने फिर MPPSC की तैयारी करना शुरू कर दिया। तो 2020-21 से MPPSC की तैयारी की मैंने। 21 का प्री भी हुआ, मेंस दिया, उसमें मेंस से क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके साथ में ग्रुप डी की भी एग्जाम थी जी। वो भी क्लियर हुई, उसमें वेटिंग लग गई, वेटिंग अभी तक क्लियर नहीं हुई है, अभी तक क्लियर नहीं। और उसके पहले SSC-GD की भी थी। अच्छा। तो उसमें मैं फिजिकल में थोड़ा बाहर हो गया था जी। फिर उसके साथ में 22 में वापस आई थी। 22 में हाँ पुलिस की वैकेंसी आई थी, उसमें नंबर कम हो गए तो क्वालिफाई नहीं हुआ। तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर कम हो गया, उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 23 वाली भर्ती आई और वो मैंने सोचा था कि मेरी वनडे एग्जाम आखिरी है जी, इसके बाद मैं तैयारी नहीं करूँ वनडे। तो मतलब आपने ये सोच लिया था कि अब वनडे एग्जाम कोई देना ही नहीं है, वनडे एग्जाम फिर आप मतलब बड़े लेवल की तैयारी करूंगा। तो भाई देखिए, कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से और एक बार और अपन कहते हैं ना कि जो चाबी का गुच्छा रहता है, क्या भरोसा कि आपकी लास्ट की जो चाबी उसी से ताला खुल जाए। तो भाई का भी वही सिस्टम रहा है। तो फिर उस समय जब आपका एग्जाम आया तो आपने उस समय कैसी तैयारी की और जब अपना पेपर आता है एग्जाम तो अपने पढ़ने में ऐसा हेजिटेट होता है, घबराहट होती है, तो उस समय आपने कैसे हैंडल किया? उसमें मैंने तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे जी, पिछली बार एग्जाम में क्या पूछा था और उसके साथ में मेरे मतलब उस टाइम मतलब अच्छा बेस बन गया था क्योंकि मैं PSC की तैयारी कर रहा था जी। तो वो काम दे गया और पुराना जो पढ़ा था वो भी काम दे गया। और सबसे मेन बात है मतलब पिछली मेरी जो एग्जाम थी उसमें मेरे साथ गलती हुई थी कि मैं एग्जाम सेंटर पर मतलब हड़बड़ाहट में थोड़ी सी गलती करता था, क्वेश्चन जो बन रहे वो भी मैं गलत करता था जी। तो ये देखा कि एग्जाम हॉल में बैठो ना बिल्कुल एकदम शांत माहौल में, गलती मत करो और टिक करने के बाद में एक बार वो सारे क्वेश्चन को देखो वापस के एक बार आप पूरा कर लो, फिर एक बार और रिपीट कर लो, वापस रिपीट कर लो कि सही मतलब जल्दीबाजी में गलत तो नहीं कर दिया आपने, सही क्वेश्चन को भी। तो उस टाइम में फ्री माइंड था और मैंने सोच लिया था ये आखिरी एग्जाम है वनडे, इसके बाद वनडे नहीं हुआ। तो मैं बिल्कुल कूल माइंड से था, आराम से मैंने एग्जाम दिया, नंबर भी अच्छे खासा आए। फिर मैंने सोचा कि यार इस बार हो जाएगा। नंबर कितने आए थे? तो नंबर एग्जाम में को 75 थे, 75 नंबर आए थे। तो देखिए आपका सबसे बड़ा मेन काम है कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठते तो आपको उस समय घबराना नहीं। अगर आपने उस टाइम अगर आपने ज्यादा प्रेशर ले लिया, आप घबरा गए तो आपका बनते हुए क्वेश्चन भी आपसे बिगड़ जाएंगे। तो भाई ने इतना अच्छा बताया। तो और आपने जो SSC-GD वगैरह दिया और आपने ग्रुप डी भी दी, काफी आपने संघर्ष किया और आप फाइनली पुलिस में आए। तो फिर उसके पुलिस के बाद आपको लगने लगा होगा हाँ मैंने मतलब अच्छा खासा स्कोर किया है। तो सबसे पहले आपने घर में किसको बताया था कि मेरा अच्छा नंबर आया? मतलब एक खुशी होती है कि यार घर में फैमिली में तो
घर वालों को बताया, फिर मित्र था मेरा, हाँ। 2 मित्र मेरे थे, प्रवीण नाम से, सोनू नाम से, और एक मनीष जो आपके पीटीएस में ही है। अच्छा। हाँ, तो मनीष का जो वो भी मेरे साथ में हुआ इस बार। जी। तो उन लोगों को बताया, बोला कि फिजिकल की तैयारी करो अच्छे से, क्योंकि इस बार फिजिकल में भी नंबर लाने थे, 100 नंबर फिजिकल था। बिल्कुल। तो उसमें भी ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ी। देखिए, तो इन्होंने पहले सबसे अच्छी खुशखबरी दी सभी दोस्तों को लिए, घर वालों को, और उसके बाद फिर आपने फिजिकल की तैयारी की। तो देखिए, जैसे आप फिजिकल के लिए तैयारी करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तो फर्स्ट वीक रहता है या फर्स्ट महीना कह लो, तो उसमें आपके लिए बहुत सारी समस्या होती हैं, पैर वगैरह दर्द करते हैं। तो ऐसा मन में कभी आया हो कि यार होगा कि नहीं होगा, ये तो या आपने मतलब मन से खासकर मेरे लिए, क्योंकि फिजिकल उसके पहले क्वालिफाई था फिजिकल जी, तो नॉर्मली ऐसा कर लें 2-3 महीने में कवर होता है। पर इस बार क्या नंबर था फिजिकल में, तो मेहनत करी, पैर बहुत दुखे जी, पैर दुखे, भी ग्राउंड वो सिंक पेन होने लग गया, जंप करने में ग्राउंड पेन चालू हो गया, बहुत सारी समस्या आई। और आखिरी में तो फिजिकल के टाइम पे 2 हफ्ते तो मैं अपना रेस्ट करा, क्योंकि 2 हफ्ते हाँ, जंप के टाइम पे वो नस खिंचा गई, तो बहुत बुरी हालत थी जी। फिर भी सोचा कि यार हो जाएगा। मेहनत कंटिन्यू रखी मैंने, वो तो छोड़ा नहीं है। मतलब ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप उसको करते रहो। कभी आपके मन में ये भी ख्याल आएगा कि यार नहीं हो रहा है या मैं छोड़ दूं इसको, लेकिन आपको अपनी दिशा और अपने मार्ग से भटकना नहीं है, भाई का कहना ये है। और ये आपने जब तैयारी के दौरान आपका जो ट्रायल वगैरह होता था, आपने जो फर्स्ट ट्रायल दिया होगा, उसमें आपको लगा होगा कि यार मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं? वो तो बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। मतलब स्टार्टिंग में मान के 50-55 का फिजिकल बन रहा था जी, बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी। फिर ग्राउंड पे मित्र थे, उन लोगों के साथ में फिजिकल करा, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया फिजिकल में, रनिंग किस टाइप से करनी चाहिए, गोला कैसे बढ़ाया, जंप कैसे करी, तो ऐसे फिर करते 75 के आसपास फिजिकल हो गया था। तो कुल मेरा 150 नंबर आ गए थे, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो गया। और आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? आपके पापा जी क्या करते हैं? हाँ, फैमिली बैकग्राउंड तो मैं मध्यम परिवार से हूँ जी, पिताजी किसान हैं। अच्छा, और आपके बहन भाई? 2 सिस्टर शादी हो चुकी है। आप घर में आप अकेले? मैं घर में अकेले हूँ जी। और आपने जैसे इतना सब कुछ बताया, और जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनानी है, किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, जिससे कि आप आने वाले समय में जो अभी न्यू वैकेंसी आ रही है उसके लिए वो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर कर पाएं और अपना भी वो सिलेक्शन ले पाएं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट तो ये कि कोई भी स्टूडेंट हो, सबसे मेन तो सिलेबस को फोकस करना चाहिए। सिलेबस को, हाँ, ये नहीं डायरेक्ट बुक उठाए, किसी ने बोल दिया कि ये पढ़ लो, ये चैप्टर पढ़ लो, वो चैप्टर पढ़ लो, करंट पढ़ लिया। सबसे बेस्ट 2 ऑप्शन है, एक तो सिलेबस मतलब स्टूडेंट को याद हो जाना चाहिए कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक पूछा है और कितना पूछा है। और सेकंड ओल्ड पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। हाँ, ये 2 चीजें मेन की, मतलब मैंने तो अभी तक, क्योंकि हाल ही मैंने भी MPSI का दिया है एग्जाम, तो उसमें भी मैं सिलेबस को मैंने साथ रखा, मतलब सिलेबस मैंने पूरा सिलेबस मैन अगर आप बस उसको पर रखोगे तो आपका 100% है कि आपका सही सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये फील्ड ऐसे कि हर रोज स्टूडेंट होता है, आज छोड़ देनी होगा, लेकिन कंटिन्यूटी बना के रखना। धीरे धीरे आपको अंदर से एक कहते हैं ना कि मोटिवेट टाइप के होना पड़ेगा। आपकी परिस्थिति, आपके घर फैमिली को देखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको जैसे कभी कभी आप लगाते होगे, आप तैयारी के दौरान टेस्ट वगैरह, तो उसमें आपके नंबर कम आते हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी हमारे से मतलब बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? ये तो सभी के साथ होता है। जिस दिन अच्छे नंबर आता है उस दिन मस्त हवा में झूल रहे अपन, बिल्कुल। जिस दिन नंबर कम आ रहे यार दिमाग खराब हो रहा है, नंबर कम कैसा है। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस दिन नंबर अच्छा है, कम आए, अलग मैटर है, क्योंकि एग्जाम जो हॉल में बैठता है वो अलग ही सीनियर रहता है। बिल्कुल। तो कोई से अपन टेस्ट से लगा रहे, तो अगर बनते तो अच्छी बात, नहीं बनते क्वेश्चन रट दो। बिल्कुल। उन क्वेश्चनों को याद कर लो, रट दो जी। तो कि कम से कम वो क्वेश्चन नहीं बने तो ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन अपने पास अपने को याद भी तो गए, एक नया कंटेंट मिल गया। तो मोटिवेट हमेशा रहना चाहिए, डिमोटिवेट तो नहीं होना चाहिए यार। स्टूडेंट लाइफ में क्या डिमोटिवेट हो। बिल्कुल। तो देखिए, यही है कि आपके अगर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं टेस्ट में, तो आपको बार बार अभ्यास करना है, और जो चीज आपको नहीं बन रही तो उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, और आपका भी आगे चल के ऐसा ही आपका सिलेक्शन होगा। भाई ने से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा जाते जाते कि भाई, बहुत से लड़के बोलते हैं कि हम ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन, और आपने कौन कौन सी बुक तैयारी के दौरान यूज की थी जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाया?
जो भी नए नए हैं बिगनर है उनके लिए तो कोचिंग मेरे साथ ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के फायदे और ऑनलाइन, इसमें क्या अंतर है? बहुत से मतलब स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। ऑनलाइन में क्या है, जिनको पहले से याद है 2-4 एग्जाम दे चुके हैं जी, तो उनकी क्या ऑनलाइन में उन्हें क्लासेस लेने में समझ में आ जाती है, इजीली समझ, कुछ टॉपिक है वो पढ़ा जाता है उन्हें जी, पर बस एक बार रिकॉल करना पड़ता है। लेकिन जो नया नया स्टूडेंट से हिस्ट्री में समझने में दिक्कत आती है कभी कभी, मैथ से रीजनिंग को तो प्रैक्टिस चाहिए, वो प्रैक्टिस से खेले। तो ऑफलाइन में क्या है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, कंटिन्यू बनी रहती है, आप आते जाते रहते हो, आपको याद करने के लिए देते हैं, तो आपका मन में रहता है कि हाँ यार हमें पढ़ना है वो चीज़। तो भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया। और आप ये भी बताइए कि आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी तैयारी के दौरान? बुक तो यार वैसे बहुत सारे मार्केट में, लेकिन मैथ्स के लिए तो है जैसे कि अभी बहुत सारे पब्लिकेशन है, विनर्स पब्लिकेशन भी है, अंक गणित तो सभी रेफर करते हैं, शारदा हो गया, उसके बाद मैथ्स के लिए बहुत सारी है, और परफेक्ट रीजनिंग के लिए, और मेरे हिसाब से रीजनिंग में रीजनिंग वाला तो ऐसा है, मैथ्स जो कर लेता है रीजनिंग कर लेता है। बिल्कुल। और जीके जीएस का कोई पार है नहीं है। वैसे ये है कि आपको पढ़ते जाना है, जब आपको लगे कि हमें क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप डीपली खोजते जाओ। पर एक चीज इसमें ये है, स्पीडी पढ़ते हैं, स्पीडी को पूरे मतलब घोड़ दो यार, स्पीडी को घोड़ दो, और अपना जो लूसेंट है उसको भी फोकस रखो। लूसेंट और स्पीडी तो मैं मानता हूँ कि स्पीडी से क्वेश्चन तुम्हारा मतलब 2-3 क्वेश्चन आएंगे और बनेगा। बिल्कुल, स्पीडी तो पढ़ना चाहिए। तो भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आने वाले समय में भाई का MPSI में भी सिलेक्शन होने वाला है, तो हो सकेगा तो MPSI का भी इंटरव्यू लेंगे, भाई का सिलेक्शन हो जल्द से जल्द। तो धन्यवाद भाई। और भाई का चैनल है बिक्की MP पुलिस, तो भाई इनको भी आप फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। भाई भी आगे चल के वीडियो वगैरह डालते रहते हैं, तो आपको भी इससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बहुत बढ़िया, 12 मिनट की हो गई।